नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। पिछले दिनों रामनवमी के बाद से ही देश का भिन्न भिन्न हिस्सा जल रहा है और खास करके बिहार और बंगाल, वहां आतंक बरप रहा है। चूंकि वहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए भाजपा कुछ अल्ट्रा ही तेज है वहां पर। आज भी बिहार में, बिहार शरीफ में गोलियां चली और बंगाल का हाल आप जान ही रहे हैं। अमित शाह जी आज बिहार गए थे, कह रहे हैं कि दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, और जब तह में आप जाइएगा तो भाजपा शासित राज्यों में इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है, या वहां पर दूसरे तरह का खेल है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर पूरा भाजपाई एकदम रॉ में है, एकदम आर पार कर लेना चाहते हैं। ये बेसिकली 2024 की तैयारी है। 2024 में एक बार फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपना चला दिया है, तेज कर दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए केजरीवाल जी से लेकर तमाम लोग जो एक बहुत जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये तो छोड़िए। अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी भी प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो उन्होंने डिग्री का जिक्र क्यों किया? अपने हलफनामे में अपनी डिग्री का, अपनी पढ़ाई का जिक्र क्यों किया? अगर डिग्री नहीं है तो उन्होंने झूठ बोला, और झूठ बोला तो ये क्राइम है। डिग्री के लिए एविडेविट देके झूठ बोला, ये क्राइम है और इसका तो जांच होना चाहिए, इस पे खुलासा होना चाहिए। इन सब से बचने के लिए इनका तुरुप का इक्का चल उठा है। एक तो दंगों का पूरा आड़ लेके ये पूरा खेल गड्ढमड करना चाहते हैं, दूसरा इससे बचना चाहते हैं, तीसरा लोकसभा की तैयारी है। बिहार में अमित शाह जी कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें हमको दीजिए, हम इन लोगों को ठीक करेंगे। अब ये इनकी योजना का हिस्सा हो गया है। तो दोस्तों, एक जो अपेक्षा थी राहुल गांधी और कांग्रेस से, लग भी रहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस निष्कासन के बाद, भाजपा के ट्रैप के बाद जमीन पे उतरेंगे और कुछ कम से कम कुछ अच्छा करेंगे, उसकी लेकिन सुगबुगाहट ही रह गई। बहुत कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा है, या हम अगर जल्दी में नहीं है तो वो अभी बना रहे होंगे योजना। अभी मेरी कुछ कांग्रेस मित्रों से बात हो रही थी, कांग्रेसी हैं, तो हमने कहा यार इतना बड़ा मौका था लेकिन मामला ठंडा पड़ता जा रहा है आप लोग का। तो साथी ने कहा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अभी नशे के बाहर लोग नहीं निकले हैं। राहुल गांधी जी से दिल्ली में रह के आप अगर चाहिए महीना भर में एक आध बार भी मिल लें तो ये संभव नहीं है। मतलब जो लोग यात्रा में थे, जो कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक चले, उसमें भी तमाम लोग ये चाह रहे थे कि एक दो बार राहुल गांधी जी से डायलॉग हो जाए, बात हो जाए। तो पूरे हमको लगता है कई महीनों की यात्रा में 2-4 दिन भी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला होगा। अगर ये बात सही है तो राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार से अगर लड़ना है, भाजपा से लड़ना है, तो कम से कम ये सामंती रवैया तो पार्टी के भीतर खुद के लिए ही नुकसानदेह होगा। कारण चाहे जो हो, सुरक्षा से लेकर तमाम तर्क कांग्रेसी दे सकते हैं, लेकिन ये एक कारण उनको डुबोने के लिए काफ़ी है। बड़ी बड़ी योजनाएं बना लीजिए, यूपी में आपकी योजना लागू कौन करेगा? यूपी के कार्यकर्ताओं को पता भी नहीं है कि करना क्या है। तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी जो है, कांग्रेस अपना जो करेगी सो करेगी। क्षेत्रीय दलों को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, मीडिया, सीबीआई, ईडी सब लग गए हैं। एक रोमांचक मुकाबला 2024 की पृष्ठभूमि में बन रहा है। आप भी जरा देखिएगा, आप भी जरा सोचिएगा। आपसे चर्चा इसलिए हो रही है कि इसी आईने में सब कुछ देखेंगे अगर, तो चीजें साफ दिखेंगी। कुछ लोग जो भाजपा के प्रो हैं, उसकी हर गलती में हाँ मिलाते हैं। वो भी जान लें कि महंगाई से कमर सबकी टूट रही है, और आज से फिर टोल महंगा हो गया 1 अप्रैल से। जीना और मुश्किल होने वाला है, चौतरफा आप घिरने वाले हैं, और आपकी जो बदहाली है, परेशानी है, उसका कोई एक कारण नहीं मिलेगा कि आप उसको खोजें और उसका हल कर लें। इसलिए समस्या चौतरफा भाजपा ने पैदा कर दी है। इससे निपटना सबकी जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की तो है ही, और आपकी जिम्मेदारी है। और अंतिम बात ये कहते हुए कि ये गफलत जो बनाते हैं कि 5 किलो राशन पे जनता भाजपा को वोट दे रही है, ये 200% झूठी बात है।
जो जनता 5 किलो राशन लेती है उसका अपना अपना हिसाब किताब बना हुआ है। जो बसपा को पोल करती है वो बसपा को पोल करती है, जो सपा को पोल करती है वो सपा को पोल करती है, और एक छोटा सा हिस्सा जो भाजपा को अगर राशन के लिए वोट देती है तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप किसी के लिए करेंगे कुछ भी तो जनता उसको सोचती है। तो इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, लेकिन मामला इससे और है। पॉलिटिकल पार्टीज जो ये कह रही हैं कि जनता राशन पे वोट दे रही है, वो अपनी पॉलिटिक्स को चेक करें। वो अपनी पॉलिटिक्स को चेक करें कि पॉलिटिक्स अलग निकल जा रही है और वो अभी भी पीछे पीछे चल रहा है। वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मामला किधर जा रहा है। इसलिए ऊपर से ठीक करिए, नीचे बहुत कुछ ठीक होगा। बचाना देश को है, सोचना आपको भी है। नमस्ते।